दोस्तों आज हम शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। शज़ैम 1 2019 को रिलीज हुई और कामयाब रही थी। पार्ट 2 भी अच्छा है। तो मूवी शुरू होती है ईथन सिटी के एक म्यूजियम से। यहाँ हम एक छड़ी देखते हैं जो पार्ट 1 में शज़ैम ने ही तोड़ी थी। इस छड़ी में बहुत पावर्स हैं। म्यूजियम में 2 ग्रीक सोल्जर्स आते हैं जिनके चेहरे पर सोल्जर्स के हेलमेट हैं। स्टाफ उन्हें रोकता है लेकिन वो शीशा तोड़कर वो छड़ी उठा लेते हैं। वो दोनों फीमेल्स हैं जिनके नाम हेस्परा और क्लिप्सो हैं। वो स्टाफ के एक बंदे के कान में कुछ कहती हैं तो उस पर मैजिक हो जाता है और वो बाकियों को भी वही कहने लगता है। इससे सब उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन जब और बंदे आ जाते हैं तो क्लिप्सो मैजिक करके इन सबको रेत का पुतला बना देती है। अब हम देखते हैं कि वो छड़ी स्टिल टूटी हुई है। हेस्परा कहती है कि इस छड़ी की और अपनी पावर्स हम तभी हासिल कर सकते हैं जब इसको जोड़ सकें, वरना हम कमजोर ही रहेंगे। अब हम शज़ैम को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे मैं बच्चा था और एक ओल्ड मैन ने मुझे पावर्स दी और फिर मैंने बुरी ताकतों से फाइट की और अब मैं भी लोगों की हेल्प करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। वो डॉक्टर कहता है कि आप अपने दिमागी इलाज के लिए आए हैं, लेकिन मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो शज़ैम कहता है कि मैं भी तो बच्चा ही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं शज़ैम की फैमिली में वो 5 बहन भाई हैं और 2 मुँह बोले पेरेंट्स रोजा और विक्टर हैं। वो टीवी पर देखते हैं कि एक ब्रिज गिरने वाला है जिस पर बहुत से लोग हैं। फ्रेडी बिली को कहता है कि हम अकेले जाकर हीरो बनते हैं, लेकिन वो सब बहन भाइयों को साथ ले जाना चाहता है। वो शज़ैम बोलकर सब सुपर हीरो बनते हैं और ब्रिज पर लोगों की हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। वो सब मिलकर लोगों को बचा लेते हैं। वो ब्रिज को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं और जोड़ भी देते हैं, लेकिन बाद में न्यूज में दिखाया जाता है कि ब्रिज गिर चुका है। अब सब इस सीक्रेट रॉक ऑफ एटर्निटी केव में पहुंच जाते हैं। यहाँ बिली बात शुरू करता है कि आज उनसे क्या गलतियाँ हुई ताकि नेक्स्ट वो ठीक कर सके, लेकिन यहाँ तो कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। ऊपर से बिली को परेशानी थी कि वो 18 का होने वाला है और रूल के मुताबिक उसे अपना खर्चा खुद चलाने के लिए घर से बाहर खुद ही काम करना होगा। मैरी ऑलरेडी 18 की हो चुकी थी, उसे खर्चा मिलना बंद हो चुका था और अब बिली की बारी थी। वो घर छोड़ने का सोचकर उदास था। अब सीन शिफ्ट होता है उदाओं के देश में जहाँ देवता रहते थे। हेस्परा और क्लिप्सो वहाँ आती हैं और बूढ़े शज़ैम से मिलती हैं। वो कहता है कि ये छड़ी तुम लोगों के पास कहाँ से आई? ये छड़ी ही तो दरवाजा थी यहाँ से जमीन पर जाने का और वहाँ से यहाँ आने का। वो उस पर मैजिक करके उसे छड़ी जुड़वा लेती हैं, लेकिन उसे होश आ जाता है और वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छड़ी ले लेती हैं, लेकिन वो उसे खुरच लेता है। स्कूल में फ्रेडी देखता है कि एक नई स्टूडेंट एंथिया आई है। उसे कुछ बुरी लड़के तंग करते हैं तो वो उसकी हेल्प करता है। वहाँ एक टीचर आते हैं और वो लड़के भाग जाते हैं। एंथिया खुश हो जाती है और फ्रेडी को सुपर हीरो बोलकर चली जाती है। अब हम जादूगर बूढ़े को देखते हैं जिसने उसे छड़ी से एक पीस नाखून में खरीद लिया था। वो उसकी मदद से बिली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो ख्वाब में वंडर वुमन के साथ बात कर रहा था। लेकिन अचानक से वंडर वुमन की बॉडी पर उसी बूढ़े जादूगर का सर आ जाता है। वो बहुत फनी नजर आ रहा था। वो पूछता है कि तुमने छड़ी क्यों तोड़ी? अब वो दोनों बहनें हेस्परा और क्लिप्सो मुसीबत बनकर आएंगी, तुम्हें दुनिया को बचाना होगा। बिली की आंख खुल जाती है। वो सीधे फ्रेडी के पास जाता है और सब बता देता है। तो वो कहता है कि हमें सब बहन भाइयों की मीटिंग बुलानी होगी। वो सब रॉक ऑफ एटर्निटी में बैठते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं। वो गूगल करते हैं तो पता चलता है कि पुराने गार्ड जैसे जूस, हेटलेस वगैरह ने जब इंसानों पर सख्ती की, जुल्म किया, तो इंसानी जादूगरों ने उन्हें देवताओं की दुनिया में कैद कर दिया। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलती। फिर उन्हें उस केव में एक जादुई लाइब्रेरी मिलती है जहाँ सब बुक्स उड़ रही थी। वहाँ वो एक पेन देखते हैं जो सब कुछ जानता है। उन्हें कुछ बुक्स रिकमेंड करता है। इन बुक्स को पढ़ने से उन्हें पता चलता है कि एटलिस की 3 बेटियां थी। हेस्परा और क्लिप्सो के साथ एंथिया उनकी तीसरी बहन थी। एंथिया फ्रेडी के साथ बात कर रही थी, जहाँ फ्रेडी से कहता है कि क्या तुम इन सुपर हीरोज में से किसी से मिलना चाहोगी? तो वो सुपर हीरो बनकर सामने आ जाता है। वो एंथिया को इम्प्रेस करने के लिए सब कर रहा था, लेकिन ये एंथिया का प्लान था। वो कंफर्म करना चाहती थी कि यही सुपर हीरोज हैं। तो उसकी सिस्टर्स हेस्परा और क्लिप्सो भी आ जाती हैं। हेस्परा के पास एलिमेंटल पावर है और क्लिप्सो के पास बर्बादी की ताकत है और एंथिया के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तीनों चाहती थी कि एक ट्री जो कि खुदाओं के देश को चलाता था, जिससे एक स्टिक बनाई गई, वो खराब हो चुका है। वो बंजरपन की वजह से वहाँ नहीं उग सकता, तो वो इस ट्री को दुनिया में लगाएं। लेकिन इन सुपर हीरोज के होते उनका यहाँ पूरा नहीं हो सकता था। सुपर हीरोज आते हैं, लेकिन हेस्परा वहाँ एक बहुत बड़ी शील्ड बना देती है जिसके अंदर या बाहर कोई नहीं आ सकता था और ना ही जा सकता था। फ्रेडी को बूढ़े जादूगर के साथ कैद कर दिया जाता है। वो कहता है कि कुछ करो, यहाँ से हम निकलें, लेकिन जादूगर कहता है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है।
अब फ्रेडी के बहन भाई स्टीव की मदद से एक जादुई मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज उन तक पहुंच जाता है जिनमें वो कहते हैं कि फ्रेडी को छोड़ दो, हम तुम्हें अपनी ताकतें दे देंगे। लेकिन वो फ्रेडी और जादूगर को एक तहखाने में फेंक देते हैं जहाँ एक ड्रैगन होता है जो आंखों में देखकर डर पैदा कर देता है। वो दोनों मरने वाले होते हैं कि एंथिया वहाँ आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। एंथिया उन्हें एक सीक्रेट डोर का भी बताती है जहाँ से वो ज़मीन पर जा सकते थे। हेस्पर डील के लिए शाज़ेम के पास आती है। शाज़ेम कहता है कि तुम्हें पावर्स क्यों चाहिए, तो वो उसे कहती है कि इन पावर्स पर हमारा हक है जो कि अब तुम बहन भाइयों के पास है। हमें अपना हक चाहिए और उनके दरमियान फाइट होने लगती है। वो उन सबको बेबस कर रही थी क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर्स थी। लेकिन शाज़ेम उसे काबू करके रॉक ऑफ अटेंटी में ले जाता है। लेकिन शाज़ेम ने तो उसकी हेल्प कर दी थी, यही तो वो पहुंचना चाहती थी। वो अब लाइब्रेरी की तरफ जाती है और वहाँ रखा सेब उठाकर देवताओं के देश वापस आ जाती है। वो इस पर मैजिक करके इसे गोल्ड कलर का कर लेती है। बूढ़ा जादूगर और फ्रेडी ये देख रहे थे। वो दोनों इस सेब को चुराने का प्लान बनाते हैं और फ्रेडी कामयाब हो जाता है। लेकिन साथ ही उसकी छड़ी पास कैंडल को लगती है और उनको इस चोरी की खबर हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो फ्रेडी को मारते, शाज़ेम वहाँ आता है और अपने भाई और जादूगर को ले जाता है। क्लिप्सो गुस्से में आ जाती है और अपने ड्रैगन पर बैठकर ज़मीन पर आ जाती है। वो इस सब की मदद से अपनी दुनिया को वापस ठीक कर सकती थी, लेकिन अब वो इंसानों से बदले की आग में भड़कने लगी। क्लिप्सो एक स्टेडियम में जाती है और जादुई एप्पल को वहाँ रखती है, जिसके असर से ज़मीन पर खौफनाक मॉन्स्टर निकल आते हैं और इंसानों पर अटैक करते हैं। बिल्ली ये देखकर घबरा जाता है कि मैं अकेला कैसे इनका मुकाबला करूँगा। तो जादूगर उसे बताता है कि मेरी सारी जिंदगी की ताकतें तुम में हैं। तुम्हें चुना गया था, इसलिए तुम कमज़ोर नहीं हो सकते। तुम बहादुर हो और अक्लमंद भी। तुम पहले साबित कर चुके हो, इसलिए अब हिम्मत करो। तो बिल्ली ये सुनकर मोटिवेट हो जाता है। यहाँ क्लिप्सो ने हेस्पर और एंथिया को भी धोखा दिया था, इसलिए वो दोनों इसकी टीम से बाहर हो गई थी। अब अकेली क्लिप्सो ही दुनिया को तबाह करने के लिए अपना शैतानी अमल जारी रखे हुए थी। शाज़ेम हेस्परा के साथ टीम अप कर लेता है। वो उसे राज बताती है जिससे ये शैतानी अमल रुक सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्रेडी और एंथिया पर अटैक करने वाला है। शाज़ेम आकर उन्हें बचाता है और अब ड्रैगन उसका पीछा करता है। उस पर आग उगलता है, लेकिन शाज़ेम फिर भी फाइट करता है और बचता बचाता उस स्टेडियम से आता है जहाँ क्लिप्सो अपना शैतानी जादुई अमल कर रही थी। वो गोला जिसने शहर को घेर रखा था अब कम होने लगता है। इस गोला से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा सकती थी और जादुई स्टिक सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती थी, लेकिन ज्यादा एनर्जी की सूरत में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। तो शाज़ेम वहां जाता है और ड्रैगन उस पर आग फेंकता है। वो छड़ी उसे भी एब्जॉर्ब करती है और बाकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करने लगती है। क्लिप्सो को कोई क्लू नहीं था कि ये क्या हो रहा है। जब छड़ी काफी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर बिल्ली शाज़ेम बोलता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस गोले पे सब मारे जाते हैं, बिल्ली खुद भी मारा जाता है, लेकिन वो शैतानी अमल रोक लेता है। वो शाज़ेम को देवताओं के देश में सुपर हीरो की तरफ दफना देते हैं। फ्रेडी जादूगर से पूछता है कि क्या किसी भी तरीका से हम उसे जिंदा कर सकते हैं। तो जादूगर कहता है कि इस छड़ी की मदद से, लेकिन यहाँ अब कोई देवता नहीं बचा। तो वहाँ वंडर वुमन की एंट्री होती है। वंडर वुमन ज़ूस की बेटी थी, आधी इंसान और आधी देवी। वो स्टिक को जोर से जमीन पर मारती है तो उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं, जिसके साथ ही शाज़ेम कब्र फाड़कर बाहर आ जाता है। शाज़ेम जिंदा होता ही वंडर वुमन पर लाइन मारने लगता है और कहता है कि हम दोनों को ज़ूस से पावर मिली थी, तो ये न समझना कि हम दोनों बहन भाई हैं। बिल्ली वंडर वुमन को पसंद जो करता था, लेकिन था तो बच्चा ही, इसलिए फनी बातें उसके मुंह से निकल ही जाती हैं। अब जादूगर यहाँ वापस आता है और उनसे छड़ी वापस ले जाता है कि कहीं फिर से उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि सुसाइड स्क्वाड से अमेंडा वालर अपनी टीम के मेंबर शाज़ेम भिजवाती है और अपनी टीम जीएसए में इंटर करवाने के लिए। शाज़ेम खुश होता है कि वो जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका में शामिल होगा, तो वह कहते हैं कि नहीं, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। अब दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में टेड यानी थेडियस को जेल में देखते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, जिससे बिल्ली ने छड़ी ली थी। वो अपने नंबर्स पर काम कर रहा था ताकि यहाँ से निकल सके। तो वहाँ मेगा माइंड आता है, वो उसकी हेल्प के लिए आया था, लेकिन उसे कोई काम याद आ जाता है और वो चला जाता है। यानी कि शाज़ेम का थर्ड पार्ट भी आने वाला है, ये इसी के लिए तैयारी थी। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।